जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीसी की बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के विषय में। इसको लेके कैडेट्स में इसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन है कि सिलेबस किस तरीके का होगा, किस पार्ट्स में किस तरीके के मार्क्स आएंगे, कितने तरीके से सिलेबस डिवाइडेड है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सिलेबस आपके सामने डिस्कस करूंगा और इसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ पेपर सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे। तो जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस था तो उसको लेके मैं सिलेबस आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहले आपको यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बी सर्टिफिकेट की जो एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल कौन है। तो बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी का जो शर्तें हैं उनमें सबसे पहली शर्त ये है कि आपने बी सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 2 साल का ट्रेनिंग आपने लिया हो। इसके पश्चात उसमें आपकी उपस्थिति कम से कम 75% हो और आपने कोई भी एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप आपने अटेंड किया हो। ये इतनी शर्तें पूरी करने के बाद ही आप बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी कैडेट के पास ए प्रमाण पत्र है तो उसको 10 अंक बोनस में यहाँ पर दिए जाएंगे। एक और विशेष बात यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि जो एयर विंग के कैडेट होते हैं वो उनके द्वारा कम से कम 10 ग्लाइड लॉन्च में भाग लिया जाना जरूरी है, तभी वो बी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तब हम पेपर के बारे में अगर डिस्कस करें तो पेपर जो है वो टोटल 350 मार्क्स का होगा, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशल सब्जेक्ट, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग का स्पेशल सब्जेक्ट का जो है अलग अलग पेपर होता है। 350 नंबर का जो पेपर होता है ये आपको 3 घंटे में पूरा करना होता है। इसके 4 पार्ट, अगर हम पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में है ड्रिल से आप जैसा कि देखते हैं कि 10 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसमें आपके 5 रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए भी दिए जा सकते हैं या 5 नंबर का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज्यादातर ड्रिल से छोटे छोटे क्वेश्चंस आने की संभावना है। जैसे दाहिने मुड़ क्या होता है, बाएं मुड़ क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड जो है वो वेपन ट्रेनिंग है। वेपन ट्रेनिंग से आपके 35 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें वेपन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक .22 राइफल की विशेषताएं, 7.62 mm राइफल की विशेषताएं, उनके पार्ट्स के नाम, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 3 में है मिसलेनियस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मिसलेनियस जो विविध है इसमें कई तरीके की चीजें यहाँ पे पूछी जाती है जो ना सिर्फ एनसीसी कैडेट्स के लिए बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मिसलेनियस में पहला जो पार्ट है द एनसीसी से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इन 5 नंबर के क्वेश्चंस में जैसे एनसीसी की स्थापना कब हुई, एनसीसी में कितने निदेशालय हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता से रिलेटेड, राष्ट्रीय एकता में कैडेट्स की क्या भूमिका है, एनसीसी कैडेट की राष्ट्रीय एकता में क्या भूमिका है, राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व कौन कौन से, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के आपके यहाँ पर उससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मिसलेनियस में तो सी वाला पार्ट है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। एनसीसी में सबसे मुख्यतः कार्य यही होता है, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो दोस्तों आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप, इसको सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रखा गया है, जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप। ये आपका 65 नंबर का है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है और लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप ट्रेट्स क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एनसीसी कैडेट्स और कॉमन पीपल सब लोग जानते हैं इसके विषय में कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, नेचुरल डिजास्टर्स क्या क्या होती है। तो उससे आपके 15 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। फिर सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामाजिक जागरूकता और समुदाय विकास, इससे आपके 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
एनसीसी कैडेट्स में किस तरीके से सोशल अवेयरनेस लाई जाती है, और एनसीसी कैडेट स्वयं समाज में जाके किस तरीके से अवेयरनेस ला सकते हैं, समाज के प्रति उनका क्या योगदान हो सकता है, समाज को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस 30 नंबर के आपके सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अगले पार्ट की, तो वो है आपका हेल्थ एंड हाइजीन। इससे आपके 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता से लेके आपके वातावरण की स्वच्छता तक के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपका आता है एडवेंचर ट्रेनिंग। एडवेंचर ट्रेनिंग मतलब कि साहसिक प्रशिक्षण। एनसीसी में साहसिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साहसिक प्रशिक्षण से आपके 15 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब साहसिक प्रशिक्षण में आपका पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, पैरा जंप्स, इस तरीके के जो है इनके विषय में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगला पार्ट आपका जो है वो है एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण। हमें पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूक रहना चाहिए, जल का संरक्षण किस तरीके से किया जाना चाहिए, भूमि अपरदन कैसे रोका जाना चाहिए, इस तरीके के 10 नंबर के आपके एनवायरमेंट अवेयरनेस क्वेश्चन से इससे आएंगे। हमारा लास्ट पार्ट मिसलेनियस का वो है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण। बाधा प्रशिक्षण, उससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। बाधा प्रशिक्षण में इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाधा प्रशिक्षण क्या होता है, बाधा प्रशिक्षण के लाभ क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस के विषय में, तो इसका जो 4th पार्ट है वो है स्पेशल टू कॉप्स। ये 105 नंबर के इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो स्पेशल टू कॉप्स में आपको देखना होगा कि मैं आपको यहाँ पर आर्मी विंग के बारे में बता रहा हूँ, आर्मी विंग, और ये एयरफोर्स और नेवी, उनके लिए अलग सिलेबस है। तो आर्मी विंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो है आर्म फोर्सेस से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मैप रीडिंग मानचित्र का पठन, उससे आपके 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैप रीडिंग से आपसे पूछा जाएगा कि मानचित्र क्या होता है, और रूट चिन्हों के बारे में बताइए। रूट चिन्ह आपको कुछ नाम दिए जाएंगे, उनके आपको रूट चिन्ह बना के बताना होगा। इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, क्षेत्र कला और युद्ध कला, इससे आपके 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। फील्ड क्राफ्ट क्या होता है, बैटल क्राफ्ट क्या होता है, और उसमें किस तरीके के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरीके से आपके सिग्नल्स दिए जाते हैं, वो आपके 25 नंबर के इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका 4th पार्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री एंड इक्विपमेंट। इन्फेंट्री से परिचय और उपकरण। इन्फेंट्री क्या होती है, इन्फेंट्री में कितने जवान होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, उपकरण, उसमें इन्फेंट्री में कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से इससे आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री का इतिहास, उससे आपके 15 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलिट्री के इतिहास में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, भारत चाइना युद्ध कब हुआ, कारगिल का युद्ध कब हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन आपके मिलिट्री इतिहास से पूछे जाते हैं। आपका अंतिम जो है वो है कम्युनिकेशन से आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि सेना में कम्युनिकेशंस के क्या क्या उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस इससे 10 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सिलेबस जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो आपका पूरा 350 नंबर का जो है आपका ये जो पेपर होता है, और इसमें आपको 3 घंटे समय मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ध्यान देने लायक ये है कि इस पूरे जो मैंने आपको 4 पार्ट बताए हैं, इनमें आपको मिनिमम 45% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी एक पार्ट में फेल होते हैं तो आप पूरे पेपर में फेल माने जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैप रीडिंग है, आर्म फोर्सेस है, फील्ड क्राफ्ट है, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री है, इस तरीके से, और जो मैंने पिछले आपको बताई चीजें, उनमें से अगर आप किसी एक में भी आप अगर अनुत्तीर्ण होते हैं तो आप पूरे पेपर में आपको अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा। तो आपको ओवरऑल सब पार्ट में 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और 50% आपको ओवरऑल पेपर में आपको
लाना अनिवार्य है, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। अब एक और चीज मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, वो है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग किस प्रकार से होती है? तो ग्रेडिंग में अल्फा ग्रेडिंग के लिए 80% मार्क्स और इससे अधिक, बीटा ग्रेडिंग के लिए 65% मार्क्स और इससे अधिक, और सी ग्रेडिंग के लिए 50% मार्क्स या उससे अधिक। अगर आप 50% से कम लाते हैं तो आप बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे 350 नंबर का तो आपका थ्योरेटिकल पेपर आपका हुआ, इसके अलावा 150 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे कि जहां पे भी आपके एग्जामिनेशन आयोजित की जाएगी वहां पर आपका ड्रिल टेस्ट होगा, इंडिविजुअल ड्रिल टेस्ट हो सकता है, ग्रुप ड्रिल टेस्ट हो सकता है, और उसके बाद आपका ड्रिल टेस्ट होने के बाद आपका वेपन, वहां पे वेपन का भी प्रैक्टिकल हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है, किसी वेपन का नाम आपके सामने उसको रखा जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है इस वेपन का नाम क्या है। तो इस तरीके से आपका वेपन प्रैक्टिकल भी वहां पर होगा। तो वो ध्यान रखने वाली बात है कि 150 नंबर वो आपके प्रैक्टिकल के हैं और 350 नंबर आपके जो है थ्योरी के हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस और मॉडल पेपर सॉल्यूशंस ये हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस किस चीज की आवश्यकता है। धन्यवाद।